पिछले वीडियो में हमने बात की थी नकारात्मक अथवा सकारात्मक सूर्य के बारे में। आज जानते हैं चंद्रमा का कुंडली के प्रत्येक भाव पर सकारात्मक और नकारात्मक असर क्या हो सकता है। प्रथम भाव, सकारात्मक असर। चंद्र प्रथम भाव में स्थित होने से व्यक्ति के सहानुभूति, आत्म प्रेम और संवेदनशीलता में वृद्धि होती है। यह व्यक्ति को अपने आप से प्रेम करने, अपनी आत्मा के साथ संवेदनशील होने और अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने में सहायता करता है। नकारात्मक असर। नकारात्मक चंद्र प्रथम भाव में स्थित होने से व्यक्ति में मनोविकार, आत्मसंदेह और अस्थिरता की स्थिति हो सकती है। यह व्यक्ति के मानसिक संतुलन की कमी, आत्मा के प्रति संदेह और अवस्थानिकता के अनुभव को ले जा सकता है। द्वितीय भाव, सकारात्मक असर। चंद्र द्वितीय भाव में स्थित होने से व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा, आत्मविश्वास और संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। यह व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास की प्राप्ति और संपत्ति की वृद्धि में मदद कर सकता है। नकारात्मक असर। नकारात्मक चंद्र द्वितीय भाव में स्थित होने से व्यक्ति को आर्थिक अस्थिरता, निराशा और संपत्ति के नुकसान का अनुभव हो सकता है। यह व्यक्ति को आर्थिक स्थिति में अस्थिरता, निराशा का अनुभव और संपत्ति की हानि को ले जा सकता है। तृतीय भाव, सकारात्मक असर। चंद्र तृतीय भाव में स्थित होने से व्यक्ति को संचार, संवाद और सहज शिक्षा में वृद्धि हो सकती है। यह व्यक्ति को संचार कौशल में सुधार, संवाद की क्षमता में वृद्धि और सहज शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सकता है। नकारात्मक असर। नकारात्मक चंद्र तृतीय भाव में स्थित होने से व्यक्ति को बातचीत में कठिनाई, जानकारी की कमी और संवाद के संबंध में अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। यह व्यक्ति को बातचीत करने में कठिनाई, जानकारी की कमी का अनुभव और संवाद के संबंध में अस्थिरता का अनुभव करा सकता है। चतुर्थ भाव, सकारात्मक असर। चंद्र चतुर्थ भाव में स्थित होने से व्यक्ति को गृह, परिवार और संप्रभुता में स्थिरता और सुख का अनुभव हो सकता है। यह व्यक्ति को अपने घर की स्थायिता, परिवार के साथ सुख और संप्रभुता के संबंध में स्थिरता का अनुभव करा सकता है। नकारात्मक असर। नकारात्मक चंद्र चतुर्थ भाव में स्थित होने से व्यक्ति को घर और परिवार में अस्थिरता, आनंद की कमी और संप्रभुता के संबंध में तकलीफें हो सकती हैं। यह व्यक्ति को अपने घर में अस्थिरता, आनंद की कमी और संप्रभुता के संबंध में तकलीफों का अनुभव करा सकता है। पंचम भाव, सकारात्मक असर। चंद्र पंचम भाव में स्थित होने से व्यक्ति को शिक्षा, प्रतिभा और कला में वृद्धि हो सकती है। यह व्यक्ति को शिक्षा में प्रगति, प्रतिभा की पहचान और कला में सफलता में मदद कर सकता है। नकारात्मक असर। नकारात्मक चंद्र पंचम भाव में स्थित होने से व्यक्ति को शिक्षा में अस्थिरता, प्रतिभा की कमी और कला के क्षेत्र में असफलता का अनुभव हो सकता है। यह व्यक्ति को शिक्षा में अस्थिरता, प्रतिभा की कमी और कला के क्षेत्र में असफलता का अनुभव करा सकता है। छठा भाव, सकारात्मक असर। चंद्र छठे भाव में स्थित होने से व्यक्ति को सेवा भावना, स्वास्थ्य और कार्यशीलता में वृद्धि हो सकती है। यह व्यक्ति को सेवा भाव का अनुभव करने, स्वास्थ्य की सुरक्षा करने और कार्यशीलता में सुधार करने में मदद कर सकता है। नकारात्मक असर। नकारात्मक चंद्र छठे भाव में स्थित होने से व्यक्ति को दुख, सेहत संबंधी समस्याएं और कार्य में कठिनाइयां हो सकती हैं। यह व्यक्ति को दुख, सेहत संबंधी समस्याएं और कार्य में कठिनाइयों का अनुभव करा सकता है। सातवां भाव, सकारात्मक असर। चंद्र सातवां भाव में स्थित होने से व्यक्ति को सामाजिक संगठन, समाजी संपर्क और साझा संपत्ति में वृद्धि हो सकती है। यह व्यक्ति को सामाजिक संगठन के साथ सामाजिक संपर्कों को मजबूत करने और साझा संपत्ति में वृद्धि करने में मदद कर सकता है। नकारात्मक असर। नकारात्मक चंद्र सातवां भाव में स्थित होने से व्यक्ति को सामाजिक संगठन, सामाजिक संपर्क और साझा संपत्ति में समस्याएं हो सकती हैं। यह व्यक्ति को सामाजिक संगठन के साथ जुड़ने, सामाजिक संपर्कों के संबंध में समस्याएं और साझा संपत्ति में समस्याएं का अनुभव करा सकता है। आठवां भाव, सकारात्मक असर।
चंद्र 8वां भाव में स्थित होने से व्यक्ति को वित्तीय स्थिरता, संपत्ति और उचित निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सकती है। यह व्यक्ति को वित्तीय स्थिरता प्राप्त करने, संपत्ति की बढ़ोतरी करने और उचित निर्णय लेने की क्षमता में मदद कर सकता है। नकारात्मक असर। नकारात्मक चंद्र 8वां भाव में स्थित होने से व्यक्ति को वित्तीय संकट, धनहानि और उचित निर्णयों में कठिनाइयां हो सकती हैं। यह व्यक्ति को वित्तीय संकट, धनहानि और उचित निर्णयों में कठिनाइयों का अनुभव करा सकता है। 9वां भाव। सकारात्मक असर। चंद्र 9वां भाव में स्थित होने से व्यक्ति को गुरुत्वाकर्षण, विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा में वृद्धि हो सकती है। यह व्यक्ति को लोगों का आकर्षण प्राप्त करने, विदेश यात्रा करने और उच्च शिक्षा में प्रगति करने में मदद कर सकता है। नकारात्मक असर। नकारात्मक चंद्र 9वां भाव में स्थित होने से व्यक्ति को बाधाएं, विदेश यात्रा में समस्याएं और उच्च शिक्षा में कठिनाइयां हो सकती हैं। यह व्यक्ति को बाधाओं का अनुभव, विदेश यात्रा में समस्याएं और उच्च शिक्षा में कठिनाइयों का अनुभव करा सकता है। 10वां भाव। सकारात्मक असर। चंद्र 10वां भाव में स्थित होने से व्यक्ति को करियर, सार्वजनिक स्थान और प्रामाणिकता में स्थिरता हो सकती है। यह व्यक्ति को करियर में स्थायित्व प्राप्त करने, सार्वजनिक स्थान में स्थिरता प्राप्त करने और प्रामाणिकता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। नकारात्मक असर। नकारात्मक चंद्र 10वां भाव में स्थित होने से व्यक्ति को करियर में अस्थिरता, सार्वजनिक स्थान में समस्याएं और प्रामाणिकता में तकलीफें हो सकती हैं। यह व्यक्ति को करियर में अस्थिरता, सार्वजनिक स्थान में समस्याएं और प्रामाणिकता में तकलीफों का अनुभव करा सकता है। 11वां भाव। सकारात्मक असर। चंद्र 11वां भाव में स्थित होने से व्यक्ति को मित्रता, अधिकार और सामाजिक सद्भाव में वृद्धि हो सकती है। यह व्यक्ति को मित्रता की प्राप्ति, अधिकार की प्राप्ति और सामाजिक सद्भाव में सुधार में मदद कर सकता है। नकारात्मक असर। नकारात्मक चंद्र 11वां भाव में स्थित होने से व्यक्ति को मित्रता में समस्याएं, अधिकार में कठिनाइयां और सामाजिक सद्भाव में तकलीफें हो सकती हैं। यह व्यक्ति को मित्रता में समस्याएं, अधिकार में कठिनाइयों और सामाजिक सद्भाव में तकलीफों का अनुभव करा सकता है। 12वां भाव। सकारात्मक असर। चंद्र 12वां भाव में स्थित होने से व्यक्ति को मुक्ति, अंतरंग शांति और सकारात्मक सोच का अनुभव हो सकता है। यह व्यक्ति को अपनी आत्मा की मुक्ति, अंतरंग शांति की प्राप्ति और सकारात्मक सोच का अनुभव करने में मदद कर सकता है। नकारात्मक असर। नकारात्मक चंद्र 12वां भाव में स्थित होने से व्यक्ति को मनोविकार, आत्मा की अस्थिरता और नकारात्मक सोच का अनुभव हो सकता है। यह व्यक्ति को मानसिक संतुलन की कमी, आत्मा की अस्थिरता और नकारात्मक सोच का अनुभव करा सकता है। ये चंद्रमा के प्रत्येक भाव पर सामान्य असर का उदाहरण है। ज्योतिष में अन्य ग्रहों, योगों और दशाओं के संयोगों का भी महत्व होता है, जो एक कुंडली के पूर्ण विश्लेषण के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अतः यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो कृपया हमारे अधिकृत व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपका आभार। आशा है आप पहले ही बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर रहे होंगे। भारत माता की जय। हर हर महादेव।